फरहाना। मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। ऑनलाइन खोजी दुल्हन 5,000 कारों की चोर निकली। पहले पति के साथ मिलकर चुराई थी कारें। वह लूट, हत्या और गेंडे के शिकार का भी आरोपी। पोरबंदर के युवक ने खुद को तलाकशुदा बताने वाली रीता के साथ अगस्त 2022 में शादी की थी। गुजरात में एक युवक ने मैट्रिमोनियल ऐप से खोजकर जिस लड़की से शादी की, वह बड़ी चोर निकली। युवक को शादी के 6 महीने बाद पता चला कि उसकी पत्नी बनकर रह रही महिला पहले से ही शादीशुदा है। साथ ही वह 5,000 से ज्यादा कारें चुराने की आरोपी भी है। ये सभी चोरियां महिला ने अपने पहले पति के साथ मिलकर की थी। महिला का पहला पति 5 महीने पहले दिल्ली में पकड़ा गया था। उसके खिलाफ हत्या, लूट और गैंडों के शिकार जैसे कई मामले भी दर्ज हैं। पीड़ित युवक ने बताया कि असम के गुवाहाटी की रहने वाली महिला ने अपना नाम रीता दास बताया था। पीड़ित ने बताया कि मैट्रिमोनियल ऐप में उसने खुद को तलाकशुदा लिखा था। युवक ने उससे बातचीत शुरू की और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। शादी से पहले युवक ने रीता से तलाक का सबूत भी मांगा, लेकिन उसने बताया कि छोटी उम्र में पंचायत में शादी होने की वजह से उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है। वह कई साल से मां के साथ रह रही है। मैट्रिमोनियल प्रोफाइल में महिला ने अपना नाम रीता चौहान की जगह रीता दास बताया था। मैट्रिमोनियल प्रोफाइल में जो नाम बताया वो भी गलत था। शादी के 6 महीने के बाद असम गई, वहां गिरफ्तार हुई। पीड़ित युवक ने रीता की बातों पर भरोसा करके अहमदाबाद में उससे शादी कर ली थी। शादी के 6 महीने बाद रीता जमीन के केस के सिलसिले में गुवाहाटी गई, लेकिन लौटी नहीं। रीता के असम जाने के 4-5 दिनों तक युवक की उससे बातचीत होती रही। इसके बाद वह कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। इसी बीच एक वकील ने युवक का कॉल रिसीव किया और उसे बताया कि रीता हिरासत में है और उसकी एक जमानत में 1 लाख रुपए लगेंगे। युवक ने जमानत के लिए 1 लाख रुपए भेजे। वकील की बात सुनकर युवक को लगा कि वह जमीन के केस के मामले में हिरासत में है। उसने 1 लाख रुपए का इंतजाम किया और रीता के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। पैसे भेजने के बाद युवक ने वकील से ऑनलाइन कोर्ट से दस्तावेज मंगवाए। दस्तावेज में रीता का नाम रीता दास नहीं बल्कि रीता चौहान लिखा हुआ था। इस बारे में पूछने पर रीता ने युवक के कॉल रिसीव करना बंद कर उसके दोनों नंबर ब्लॉक कर दिए। शक हुआ तो महिला का नाम गूगल पर सर्च किया। शक होने पर पीड़ित युवक ने रीता चौहान गुवाहाटी की वर्ड से गूगल पर सर्च करना शुरू किया तो पता चला कि वह हथियार तस्करी, चोरी, डकैती और गैंडे के शिकार जैसे कई गंभीर मामलों के आरोपी अनिल चौहान की पत्नी है। ये भी पता चला कि रीता कार चोरी के मामलों में अरेस्ट भी हो चुकी है। बोली महिला पहले पति से संपर्क नहीं। यह चौंकाने वाला मामला सामने आने के बाद मीडिया की टीम ने रीता दास से संपर्क किया और फोन पर बातचीत की। बातचीत में रीता ने शादीशुदा होने और अभी तक तलाक न होने की बात कबूली है। रीता ने कहा, अनिल से मेरी शादी 2007 में हुई थी और कारों की चोरी का केस 2015 में दर्ज हुआ था। उसके बाद से ही मेरा अनिल से कोई संपर्क नहीं है। फिलहाल अनिल चौहान जेल में है। वहीं कारों की चोरी के मामले में रीता ने दावा किया कि मेरे खिलाफ कारों की चोरी में शामिल होने का कोई सबूत नहीं। मैं किसी चोरी में शामिल नहीं हुई हूँ। मुझे कार चलानी नहीं आती तो फिर मैं कारों की चोरी कैसे कर सकती हूँ। अनिल की पत्नी होने के चलते पुलिस ने मुझे सह आरोपी बनाया है। असम जाने की बात पर रीता ने कहा कि वह पोरबंदर में बीमार हो गई थी। इसके चलते वह अपनी मां के पास गुवाहाटी आ गई। बीएमडब्ल्यू कार चोरी में अरेस्ट हो चुकी रीता भास्कर से हुई बातचीत में भले ही रीता कारों की चोरी में शामिल न होने का दावा करती हो, लेकिन सच ये है कि 2015 में असम के विधानसभा परिसर से एक बीएमडब्ल्यू कार चोरी के मामले में वह अरेस्ट हो चुकी है। गुवाहाटी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रीता ने अपने परिचित और तत्कालीन विधायक रूमी नाथ की मदद से पति अनिल के लिए विधानसभा का पास इशू कराया था। हालांकि विधायक रूमी नाथ को यह जानकारी नहीं थी कि अनिल कार चोर है। रीता ने रूमी नाथ को सिर्फ यही बताया था कि उसका पति कैंपस देखना चाहता है। इस पास का इस्तेमाल कर अनिल ने कार चोरी की थी। रीता का पहला पति अनिल 5,000 कारें चुरा चुका है। गुवाहाटी में रहने वाला अनिल कार चोर है। अनिल पहले ऑटो चलाता था। इसी दौरान
वह कारों की चोरी करने वाले गिरोह के संपर्क में आया और अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। 1990 में अनिल ने सबसे पहले दिल्ली से एक मारुति 800 कार चुराई। इस मामले में उसने 1991 में दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था। इसके बाद भी अनिल का कारों की चोरी की सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। अनिल के खिलाफ करीब 5,000 कारों की चोरी कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी तस्करी के 200 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इसके अलावा उस पर हत्या, लूट और गैंडों की सींग की तस्करी के भी कई मामले दर्ज हैं। इसी एक मामले में उसे 2 साल पहले 5 साल की जेल हुई थी। पीएमओ तक से न्याय की मांग की पीड़िता ने आगे बताया, इस मामले को करीब 6 महीने गुजर चुके हैं। मैंने नामदार परिवार न्यायालय में जाकर मैं नल एंड वाइट पिटीशन शादीशुदा होने की जानकारी छिपाई गई हो, जहां आपराधिक मामला या गंभीर बीमारी हो वहां विवाह को रद्द करने का प्रावधान है। दायर की थी उसने वहां पे अपनी पिटीशन। इसके तहत रीता को 3 बार नोटिस और समन जारी किया जा चुका है, लेकिन रीता की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति। रेडियो हिंदुस्तान पर हमारे साथ बने रहिए देश विदेशों की अन्य खबरें जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।